जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। 60 मार्क्स के हैं आपकी साइंस, ठीक है भाई, और आपके 40 मार्क्स हैं एबिलिटी के। एबिलिटी में बहुत सी चीजें आ जाती है, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सवाइजेड, ज्योमेट्री, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। IQ, EQ ये सब इसमें आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है भाई। इसके 5 पोर्शन है और ये इसके कोई पोर्शंस नहीं है, बेसिकली इसके भी 3 पोर्शन है, ठीक है। अब आप लोग जो है ज्यादातर आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है इंटर के जमाने में, किस किस ने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। इसका मतलब साइंस थोड़ा बहुत लोगों को आता है, ऐसा ही है, कुछ तो बेसिक नो हाउ है होगी ना इसकी। अच्छा, जनरल साइंस में आ जाते हैं। साइंस में फिर हमारे पास जो 5 पोर्शन है ना, उसमें से पहला पोर्शन है फिजिकल साइंस का। नंबर 2 है आपका एनवायरमेंटल साइंस है। बायोलॉजिकल है तीसरा, ठीक है। नंबर 4 आपका फूड साइंस है और नंबर 5 है आपका IT यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन। अब इस पेपर को बड़ी स्ट्रेटेजी से करना है, ठीक है। क्यों करना है स्ट्रेटेजी से वो भी बता दूं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जीके के 3 पेपर है हमारे पास, CSS के 3 कंपल्सरी पेपर। कौन कौन से? एक ये GSA है, अब सुनते जाना। नंबर 2 आपका करंट अफेयर है, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है कि पता नहीं क्या है उसमें, और नंबर 3 आपका पाकिस्तान अफेयर है। अब इन तीनों के टोटल नंबर कितने होंगे? 300 नंबर हैं टोटल। कितने? 300 नंबर है। पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर चाहिए, यानी कि आपके 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट जिनमें आपको लाजमी पास होना है, उसमें से 300 में से आपको सिर्फ 120 नंबर टोटल लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जनरल साइंस में 60 नंबर लेते हैं और आपको एम करना चाहिए 60-70 का। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है वो 40 के 40 नंबर आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, अगर तो आपका वो पोर्शन स्ट्रांग है। तो नहीं है स्ट्रांग तो आप काम करेंगे, वो नंबर है जिस पे आपको काम करना चाहिए। डिक्शनरी याद नहीं करनी चाहिए 20 नंबर की, क्योंकि वो मिसाल के तौर पे इंग्लिश के पेपर की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें क्या है, आपके पास सर्टेनिटी नहीं है कि वो आपके 20 के 20 नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या आपके 40 के 40 नंबर आ सकते हैं। यकीन करें कि 40 नंबर आपके एलोकेशन में, आपके पास होने में बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करेंगे। आपने 60 या 70 का टारगेट करना है इस पेपर को, और कर सकते हैं बहुत इजीली। मिसाल के तौर पे आपकी 60 नंबर है, अब करंट अफेयर्स में आपके आ जाते हैं 20 नंबर। कितने आ जाते हैं? 100 में से 20 नंबर, और पाकिस्तान अफेयर में आप 40 ले लेते हैं, तो आप पास हो गए। ये दोनों पेपर आजकल जो है ना बहुत हिट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें लोगों के 30 नंबर भी आ रहे हैं, 20 नंबर भी आ रहे हैं, 10 नंबर भी आ रहे हैं, 15 नंबर भी आ रहे हैं। तो आप याद रखें, आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सबको बहुत अच्छे से। यकीन माने इसको करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आपका जनरल साइंस में स्कोर अच्छा है तो इंशाअल्लाह आप टॉपर्स में होंगे, आपकी एलोकेशन बहुत आराम से हो जाएगी, और जो ग्रुप आप चाहेंगे आपको मिल सकता है। वेरी इजी पेपर, क्योंकि इसमें कुछ वो चीज नहीं है, ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल वो जैसी चीज है वैसे लिख देनी। नॉलेज बेस आपका पेपर है, नॉलेज बेस पेपर है। अब मैं आपको बता रहा हूं 60 नंबर आपके इस चीज के। सवाल कैसे आता है वो मैं बताता हूं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आया, उसके होंगे 4 पार्ट। कितने? 4 के 4 आपने करने, और हर पार्ट है 5 नंबर का। कितने का? तो टोटल एक सवाल कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। आपके पास चॉइस कितनी है? पूरे 2 सवालों की आपके पास चॉइस है। ऐसे आपके पास 4 सवाल आएंगे एस कैटेगरी के, 4 ये, 4 और पार्ट दूसरे सवाल के, 4 और तीसरे पार्ट के, उसके बाद 4 4 4, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, और आपने सिर्फ 8 करने। सिर्फ ऐसे नहीं करने कि 2 इसमें से कर लेता हूं फिर 2 अगले में से कर लूंगा, नहीं, फिर एक सवाल पकड़ा है तो उसके चारों पार्ट्स आपको करने हैं। दैट मीन्स आपको इतनी तैयारी नहीं करनी। यकीन माने ये जो इतना बड़ा सिलेबस है ना, जनरल साइंस का इतना लंबा सिलेबस है, आप बोलेंगे आप उसको ना 3 सालों में भी आप उसको पूरा कवर नहीं कर सकते।
तो आप क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे करेंगे स्मार्ट वर्क? जो रिकरिंग टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको करेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे। बाकी अगर आप सारा करना चाहते हो तो आप कर लें मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं। मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्योंकि आपको उसके साथ साथ इसके साथ साथ 11 पेपर्स और लेके चलने हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा पढ़ेंगे, कोई नहीं कर पड़ता पॉसिबल। मुझे एक बंदा दिखा दे जो बोले मैंने 100% पूरा पढ़ा, ठीक है, और मेरे 100 नंबर आ गए। 100 नंबर नहीं आएंगे, मगर यकीन माने इस पेपर में लोगों के स्कोर्स 80+ भी आते हैं। अब आप सोच लें 80+ फिर कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है। आपके 60 भी आ जाते ना, तो आप यकीन माने कि इंशाअल्लाह ताला यू आर अमंग द टॉपर्स। क्योंकि सारे जो CSS के लेके, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, मिसाल के तौर पे उसके 700 नंबर है, जो लास्ट पोजीशन वाला होगा ना, उसके कितने होंगे? उसके 610 होंगे। तो जो 80 नंबर हैं, आप सोचें, उससे आप यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, या आप फेल भी हो सकते हैं। यकीन माने इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इंग्लिश ऐसे को ध्यान देना है, प्रेजेंट कॉम्पोजिशन को ध्यान देना है, इस्लामियात को ध्यान देना, और इस पेपर को बहुत ध्यान से करना है। बाकी देखिए करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर आप करेंगे, मगर यकीन माने वो अल्लाह की मदद है, ठीक है। उसमें आप कितना भी अच्छा लिखें, वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आपको नंबर नहीं देगा वो, ठीक है। आप लोग को समझ आई यहां तक? मैं कहां से लेके आया? 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर की साइंस है। अब उसमें से 2 सवाल आपने करने हैं, दैट मींस लिखने वाले सवाल कितने? 40 नंबर के, और 20 नंबर के आपके MCQs हैं। और यकीन माने अगर आप पास्ट पेपर्स कर लेंगे ना, तो आपके 20 में से 17-16 आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपने क्या करना है? पहली चीज MCQ का रट्टे मारने, या अगर आप समझते हैं रट्टे मार के कर सकते हैं स्कोर, तो रट्टा मारो। नहीं मारते तो भाई इन चीजों को सही से पढ़ोगे ना, तो MCQ खुद निकल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इसी चीज के तो MCQ आएंगे ना। समझ रहे हो आप लोग? तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी यार? MCQ को बहुत अच्छे से देखना है, जनरल साइंस को अच्छे से देखना है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, कुछ टॉपिक्स पढ़ने। मैं आज आप लोगों को वो टॉपिक्स लिखवा दूंगा, आप वही टॉपिक्स पढ़ें। पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, यकीन माने इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपने 5 नंबर के सवाल करने हैं ना, 8 दाने, ठीक है। अगर आपके 6 सवाल सही हैं, 2 गलत भी हो जाएं, तो कोई परवाह नहीं है। क्यों? 30 नंबर आपके वहां उठ रहे हैं, 10 यार आप मर गए ना, 10 नंबर भी आपके यहां है, 40 नंबर ये हो गए। पीछे आपको 40 नंबर पूरा पड़ा है, अभी भी आप 80 स्कोर कर सकते हो, 70 स्कोर कर सकते हो। और मैंने आपको क्या बोला? 60 स्कोर करना है, 60+ स्कोर करना है। इससे नीचे अगर आप करोगे, यकीन मानो आप अपना नुकसान कर रहे हो। सारी जिंदगी अपने आप को कोसोगे कि यार ये तो सब्जेक्ट बिल्कुल इजी था। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हम पढ़ेंगे ना, फिजिकल साइंस जितनी पढ़ेंगे, ये आपकी 7-8 क्लास की साइंस है, कोई मास्टर लेवल की साइंस नहीं। ये 7-8 क्लास आप लोग पढ़ के हैं, बल्कि इससे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। आप मुझे बल्कि पॉइंट बता रहे होंगे, सर ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, शायद मुझे उन चीजों का ना पता हो। बिल्कुल बेसिक साइंस का पेपर है, जनरल साइंस का पेपर है, बेसिक साइंस। स्पेसिफिक साइंस कोई नहीं है कि भाई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है, बहुत बेसिक पेपर है, जिसको बेसिक ही लेना है, ठीक है। अब देखें, मैं अपनी बात बताता हूं। मुझे लगता था बायोलॉजी मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मुझे नाम याद नहीं होते थे। यकीन माने मैंने पूरा सेक्शन ही नहीं किया, पेपर के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो यार आप इसको अच्छे से करो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, मैं वही बोल रहा हूं। फिर फूड साइंसेस पे काम करो, 2 सेक्शन तो आपके हो गए, इनमें से 3 तो आप अच्छे से करोगे, वो भी पूरे नहीं करने। कितने करने? जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, या जो आपको लगते हैं यार दे आर इंपॉर्टेंट। पास पेपर को आपने सबसे ज्यादा कंसल्ट करना है इस पेपर में, बहुत ज्यादा। आप इस साल के पेपर देंगे, जिस साल का भी देखे, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, हर जगह एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, ये 2 सवाल तो आते ही आते हैं, यानी 8 नंबर तो आपके हो गए। 8 में से 2 सवाल तो आपके वैसे ही प्रिपेयर्ड है, बाकी वो कोई भी पूछ लेगा, उन 6 सवालों की आपने तैयारी करनी है। तो इतने बड़े सवाल नहीं है। और 5 नंबर का अगर सवाल है, तो कितने पॉइंट्स लिखोगे? 5 पॉइंट्स टोटल लिखोगे। कैसे? मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ गया मैं, आप मिटा दूं इसको, जो लेट कमर से बताएं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, 5 नंबर का सवाल आया। पहले मिसाल के तौर पे उसने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान में बहुत पोलियो केसेस हैं। पोलियो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट दे दी, बहुत ज्यादा पोलियो केसेस हैं, हजारों लाखों।
वो स्टेटमेंट से आपका काम ही नहीं है, आप बेसिक सवाल पे जाओगे। वो कहेगा कि पोलियो क्या है, एक सवाल उसने क्या बोला, पोलियो क्या है, पोलियो के सिम्टम्स क्या है और पोलियो को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। 3 पार्ट हुए। डिफाइन आया, पहला आपने डिफाइन किया, 1 नंबर। सिम्टम्स क्या है, 2 लिख दिए, ठीक है। अगर आपको 3 आते तो 3 लिख लें, आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन पे आए, यानी कि कैसे उसको रोके जाए, रेमेडी क्या है, 2 से 3 लिख रहे हैं। तो एक सवाल में आपको टोटल 7 चीजें याद रखनी है और आपका आधे पेज का भी जवाब नहीं होगा ये। मर के अगर आप बहुत लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, तो आपका 1 पेज का जवाब है ये। तो इसमें कोई इतना पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिकली पढ़ोगे किसी भी चीज की। अब देखो, हर चीज का करने का तरीका वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से फूड साइंस को कैसे करना है, उसको कैसे करना है, वो आपको मैं तरीके बताऊंगा। मगर आप समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि आप पोलियो पे 10 किताबें पढ़ लो। नहीं पढ़नी भाई, प्लीज, ठीक है, नहीं पढ़नी। 5 नंबर का सवाल है, उसको 5 नंबर की तरह करो, 20 नंबर की तरह उसको ना सॉल्व करना। कि यार सर लेंथ तो करनी थी, हमने तो सुना था कि भाई एक एक सवाल का 4-4 पेज पे, वो 20 नंबर का सवाल था इसलिए वो 4-5 पेज पे जा रहा था। ये 1 नंबर का सवाल है, मुश्किल से ये आधा, अगर आधे पेज का जवाब है तो आधे पेज का लिखो, इट डज नॉट मैटर। मैं आपको टॉपिक्स लिखवा देता हूं, ठीक है, तो आप लिखते जाएं। फिजिकल साइंस की तरफ आ जाओ सारे के सारे। फिजिकल साइंस में क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। फिजिकल साइंसेज में यार देखो, सबसे पहले सिलेबस निकालो, जो मैं बता रहा हूं वो लिखो। आप लिखो यार जीएसए सीएसए सिलेबस, लिखो जरा इसको। जिनके पास नेट है, जिनके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, मैं आपको टॉपिक्स तो फिर भी बताऊंगा ना। लिख लिए, देखा किसी ने? यार ये लिखते जाना जरा, मैं फिजिकल का बता रहा हूं आपको। लूनर एंड सोलर इक्लिप्स, ये आपने करना है। और मेजर हमारे पास क्या टॉपिक है इसमें, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सोलर सिस्टम सुना है, सोलर सिस्टम का? एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मॉडर्न मटेरियल्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्लास्टिक्स, ये पहले लिखो फिर मैं बता रहा हूं। मॉडर्न मटेरियल्स में बता रहा हूं मैं आपको। मॉडर्न मटेरियल्स में पहले लिखो सेरामिक्स। अब इसको सेरामिक्स कहते हैं, कैरामिक्स कहते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है मुझे नहीं पता। प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये लिखते जाओ जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये लिखो। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और हमारे पास है वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स। अब आप कोई भी पेपर उठा लो ना किसी साल का, फिजिकल साइंसेज में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा, और आपके पास सिलेबस में बहुत सी चीजें, आप घबरा जाओगे, ठीक है। सेरामिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, अलग अलग चीजें, 7 चीजें हैं टोटल। हर चीज को सिस्टमेटिकली करें, मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप इतना सिलेबस है कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार बुक कौन सी है? बुक भाई अगर आपको इस्तेमाल करनी है, एक तो ये JWT की मियां शफी की बुक है, या तो ये ले लो, मगर इसमें यकीन माने बहुत ज्यादा लिखा है।
आप बोलोगे मैंने सारा पढ़ना है, तो वो ना पढ़ना, क्या करोगे, गूगल करोगे। क्या करोगे? सबसे अच्छा, यकीन माने इसकी बेस्ट सोर्स है गूगल और आपका यूट्यूब। दीज आर द बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल, यकीन माने यही सब कुछ है। ये बुक ऐसे ही है, सिर्फ पढ़ना यार, हाँ मैंने बुक लेनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तो ले लेना, मगर मैंने नहीं ली थी, ये भी मैंने किसी बंदे से बोरो किया आप लोगों के लिए। मैंने इसको यूट्यूब और गूगल से सर्च किया। वो मैंने पोलियो लिखा, मैंने कहा पोलियो कॉमा इट्स सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस, मेरे पास पूरे पूरे पेज आ गए बड़े बड़े। उनमें से मैंने क्या किया, 3-4 पॉइंट्स उठाए, अपने नोट्स में लिखे, वो पेपर पे लिखाया। इसी तरह मैंने कुछ भी नहीं किया, और आपने भी यही करना चाहिए अगर आप अकलमंद हो तो। कौन सा? पीका, स्पेलिंग बताएं। पू, ठीक है भाई, पीका वो एक चैनल है, वो भी देख लें। भाई 2-2 मिनट की वीडियोस, यकीन माने ये टॉपिक 5 मिनट का है, ये 5 मिनट से ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। आप लोग साल क्यों लगा रहे हो सीएसएस में, ये 5-5 मिनट के हैं। अगर एक दिन में बैठो तैयार करो तो पूरा फिजिकल साइंसेस करके उठ सकते हो। तैयार करना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, मेहनत करने का वो होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत करनी और मैंने पूरा करना है यार। यकीन मानो कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मेरे को देखते हो, मेरे को इतना पढ़ा लिखा नहीं लगता, ठीक है। और मेरे जैसे जितने भी इतने पढ़े लिखे हम लोगों ने कोई तीर नहीं मारे हुए। बस ये कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है यार, मैं सच बोल रहा हूं आपको। ये आपने सारे लिखे सेरेमिक्स और ये सारी चीजें सबने लिखी हैं। यकीन मानो इससे ज्यादा पढ़ोगे आप लोग ना टाइम जाया करोगे, ठीक है। कुछ डिजास्टर्स हैं, वो ये लास्ट ये भी लिख लें, डिजास्टर्स भी आते हैं। डिजास्टर है नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स हैं, सुनामी है, एंड आई थिंक फ्लड्स हैं आपके पास, फ्लड्स हैं। अर्बन फायर सुनी आपने, क्या होता है? अर्बन फायर जो फॉरेस्ट में लगती है, नेचुरली लगती है, वो भी लगती है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, सारे कर लो आपकी मर्जी, 3-4 कर लो आपकी मर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, वोल्केनिक इरप्शन। ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना, नाउ दैट इज अप टू यू। इवलांचेस भी लिख लो। अब नहीं आता ना, 3-4 साल पहले आया था, हो सकता है आ जाए, लिख सकते हो। नाउ दैट इज अप टू यू। ये आपकी फिजिकल साइंस, आप सोचो ये आपका एक पूरा सेक्शन पूरा हो रहा है। हालांकि सेक्शन तो बहुत बड़ा है, इस एक सेशन के अंदर 100 टॉपिक्स हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 500 टॉपिक हो गए 5 सेक्शंस के। और ये गिन लो कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 टॉपिक्स। और 23 टॉपिक्स कोई 4-4 पेज के नहीं है, आधा पेज एक पेज, एक पेज आधा पेज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये लिख लो यार, सारे लिख लिए, थोड़ा तेज हाथ चलाओ, इतने स्लो में तो फायदा नहीं होगा। लिख लिए सबने, पक्का? ठीक है, मैं बैठा रहा हूं, ओके। पहले आपकी जनरल साइंस की क्लास हुई है? सही है, इस हफ्ते आई थिंक सारी जनरल साइंस की सब, ठीक है। सेकंड सेक्शन है एनवायरमेंटल साइंस। ये सेक्शन जो है ना, आई वुड रेकमेंड के सब अच्छे से करें, क्योंकि इसके बहुत आसान सवाल भी आसान है और ये बड़ा अच्छे नंबर भी आपको देगा, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस एटमॉस्फेयर,
जिस पे स्टार लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एम्फेसाइज रखना है उस पे, ठीक है। इसमें जरा एक और चीज है जो आपको करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी। क्योटो प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी कुछ भी नहीं है, नामों से नहीं डरना, ये जगहों का नाम है। मॉन्ट्रियल एक जगह है और क्योटो भी एक जगह है। प्रोटोकॉल में थोड़ी बहुत बातें की गई थी कि बेसिकली हुआ क्या था, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, तो भाई डरना मत, मैं अभी से बता रहा हूं, डरना मत। वही 5 नंबर का सवाल है यार, उस हिसाब से हर चीज आपने करनी है, ठीक है। ठीक है, और आपके पास आ जाता है रिमोट सेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीआईएस है, ज्योग्राफिक सेंसिंग है, आई थिंक, पता नहीं क्या है, जो भी जीआईएस है ये सिस्टम, ठीक है। और आपके पास आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ पता है किसी को? ये जो कचरे को मैनेज किया जाता है, रिसाइकल करें, जो भी करें, उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी चीजें उसमें। अब ये आपका जी सेकंड वो है, क्या कहते हैं इसको, सेक्शन। कोई इतना बड़ा तो नहीं है, या कोई बड़ा लग रहा है आपको? हाँ, वो उसी में आ गया ना, ओजोन डिप्लीशन। वो तो देखो वो इसी के अंदर चीज है, नहीं है तो ये ओजोन डिप्लीशन लिख लो, ऐसे तो बहुत है। फिर जब आप देखिए ना, ये मैं पोल्यूशन लिख रहा हूं, तो इसमें तो हर तरीके की पोल्यूशन आ गई ना, ये नहीं आ गई? एसिड रेन भी इसका पार्ट है, सब कुछ है इसमें, तो बहुत सी चीजें। ग्लोबल वार्मिंग है, फिर मैं बोलूं CFCs हैं, CO2 है, कितनी चीजें हैं, बहुत सी चीजें, ठीक है। सल्फर के मेजर पॉल्यूटेंट्स, फिर ये आप लिख लें, NOx है, SO2x है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, तो बहुत से CFCs हैं आपके पास, ETC। अब ये सारे इसी का पार्ट है ना, उतनी बड़ी बात नहीं यार। ये एक तरीके से सेंसिंग सिस्टम है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक कंप्यूटर के अंदर ना, बेसिकली मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ये आपको ऐसे कैसे समझाएगा। आप सिर्फ ये लिखेंगे ये चीज ये, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जब भी आपने चीजें देना, अगले साल देना है, 4 साल बाद देना है, जब भी देना है, अगर आपके पास ये चीज है ना, तो आप इसी से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई 3 सेक्शन अच्छे से कर लेना। रजिस्ट्रेशन हुई, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, रजिस्ट्रेशन हुई तकरीबन आपके पास 28,000 लोगों ने कराया रजिस्टर, कि हमने तो पेपर देने हैं। कितनों ने? 8,000 ने कराया। अब पेयर कितने हुए होंगे, सोच के बताओ? 13,000। 15,000 तो भाई वैसे ही गायब हो गया। पाकिस्तान की आबादी कितनी है भाई? 249.9 मिलियन। 241 है, 249 है, 1 है भाई। चलो अभी हो जाएगी अगले साल इंशाल्लाह, कसम से। 241.9 मिलियन लोग हैं, और इतना बच्चा बैठ रहा है। ग्रेजुएट तो हर साल एक यूनिवर्सिटी 13,000 निकाल देती है, कंपटीशन तो नहीं है। अब इनमें से जो पढ़ के आते हैं, जिन्होंने 3 सेक्शन भी पूरे किए हैं, वो हैं 1000 लोग। तो पास होने वाले तकरीबन 350 से 390 होते हैं। तो कोई बुरा रेशो है? 39%, 35% बंदा पास हो रहा है जो पढ़ के जाता है। ये है आपका स्टेट। तो जब आप 3 सेक्शन करते हो ना, तो आप समझो कि आप उस 30 इस 1000 के रेशो में आ चुके हो। दैट मीन्स अब आपका लक चलेगा, अब मेहनत के साथ आपका लक चलेगा। लक होता है, बट यहां पे भी तो यहां से यहां की सीढ़ी तो आपने मेहनत से पार करनी है या नहीं करनी है, वो भी लक है, वो लक नहीं है। तो सर ये बहुत इजी एग्जाम है, इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सिर्फ आपको मेहनत से पढ़ना है।
ठीक है, लिख लिया आपने सारे। तो बेसिकली ये कंपटीशन है आपका, ये 1000 में से आपको पहले 350 में आना है। पंजाब में आप हो नहीं तो वैसे ही 700 बंदा माइनस करो, अब 300 के अंदर, अब उसमें आ जाओ यार, नहीं आ सकते। जो पंजाब वाले वो चलो ठीक है, जो नहीं है वो अपना बताए ना। वो इससे ज्यादा तो पीएमएस का बहुत कंपटीशन है यार। जो जिस प्रोविंस के पीएमएस में चले जाओ 13,000 बंदा थोड़ी बैठता, 20-25 हजार बंदा से पीएमएस में बैठता है और सीटें बहुत कम होती, इधर तो सीटें ज्यादा है आपके पास यार। बायोलॉजिकल साइंस पे आते हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 3 बायोलॉजिकल साइंस। जिनका साइंस बायोलॉजिकल साइंस है तो यार वो इसको उठाएं क्योंकि इसमें पक्के नंबर आते हैं, ठीक है। शेप्स बनानी है, आई की शेप बनानी है, हार्ट का फंक्शन बताना है, बॉडी का फंक्शन बताना है, किडनी का फंक्शन बनाना है, ये वो यार। एक जो है जो मैंने किया हुआ है बायोफ्यूल, आप लिखें बायोफ्यूल है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यार दूसरे साल आ जाता है। दूसरा आपके पास डिजीजेस हैं, कॉमन डिजीजेस हैं, कौन कौन सी हैं? पोलियो है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है। अब यकीन माने हर दूसरे साल इसमें से 5 नंबर का एक सवाल आता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कुछ भी हो जाए ये आपको प्रिपेयर करके जाना है पेपर में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, भाई लिवर, किडनी, आईज, ब्रेन, हार्ट, ठीक है। और इसकी जगह एक और था, लिवर है, किडनीज है आपकी, आईज है, ब्रेन है, हार्ट है, इंटेस्टाइन्स। और क्या होता है यार इंसान के जिस्म में? एयर, सॉरी एयर भूल गया हम। एयर, बिल्कुल एयर हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बस ये आपने प्रिपेयर करना है। इनका वो फिर बताऊंगा कि कैसे करना है। स्ट्रक्चर आपने इनका प्रिपेयर करना है, इनका काम क्या है बेसिकली, इससे आपको सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि वही बात है, ये 8-9 की मैथ्स है, साइंस है 7-8-9 की, ठीक है। तो उतना ही पूछेगा जितना इजी है। वही ना, सेल आ गए, सेल्स आ गए, सब मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये कह रहे हैं सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। अब सेल्स में सारा स्ट्रक्चर वक्चर सब आ गया, मैं बता रहा हूं इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन, डिफरेंस। अब मुझसे पूछे, मैंने सिर्फ ये किया और ये वाला सेक्शन किया डिजीज वाला, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता था, क्योंकि बाकी मेरी बायो अच्छी नहीं और मैंने नहीं समझा कि इस पर टाइम जाया किया जाए, तो मैंने ये किया। और मैंने इसके अलावा 2-3 सेक्शन और पूरे किए, फूड साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इस सेक्शन में से नहीं किया, बाकी मैंने 4 सेक्शन सही तरीके से किए, जो मैंने आपको बताया उन चीजों में, और इतना ही होता है। अब इस सब्जेक्ट की ये स्ट्रेटेजी, इस तरीके से इसको करो, और रिवाइज करना है इस सब्जेक्ट को बहुत आसान है। आप तो नोट्स भी ना बनाओ इसके, हाँ सर यही करने हैं, ये आपका सिलेबस है। मैं आपको इसीलिए छान के दे रहा हूं, यकीन माने। चाय है ना, चाय निकलती जो ऊपर जो पत्ती बच जाती, वो पत्ती जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको वो दे रहा हूं। तो वो सर वो सिलेबस है ही ऐसा, कंफ्यूज तो होंगे आप। अब मैंने आपको छान के दिया, इजी आपका काम किया। यहां गाइडेंस का मतलब यही है कि आपको मैं बता सकता हूं कि पढ़ना कैसे, पढ़ना आपने खुद है। मैं गाइड कर सकता हूं आपको, गया कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा, या कोई भी टीचर बताएगा। मैं कैप्सूल नहीं खिला सकता कि यार आप सारा आ जाएगा आपको,
नहीं खिला सकता, कोई भी नहीं खिला सकता। बीमारी से लड़ना आपने खुद है, आपके इम्यून सिस्टम ने। लिख लिया भाई? चलो भाई, फूड साइंसेस बहुत छोटा सेक्शन है, सारे करो तो बेहतर है। ठीक है, सेक्शन तो हमने पूरे करने। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से? भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बचपन में याद है कार्बोहाइड्रेट पढ़ते थे? प्रोटीन, लिपिड्स, ऑयल एंड फैट्स, ये सारे हमारे जो खाने में चीजें होती हैं, यार इसमें इतना हो गया, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट्स है। वो अगर हम कोई चिप्स खाएं तो उसके पीछे उसकी कॉम्पोजिशन लिखी होती है, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये। फिर आपने पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट, कि व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। आपने पढ़ने विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी कई चीजें ना आप लोग डेली लाइफ में देखते हो। फूड प्रिजर्वेशन कैसे होती है? फूड प्रिजर्व कैसे किया जाता है? बासी होने से कैसे बचाया जाता है? फ्रिज में रख देते हैं, नमक लगा लेते हैं। इसमें ये पढ़ना है। ये कोई इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है जो इतना बंदा कंफ्यूज हो। फूड एडल्ट्रेशन, बिरयानी का जो कलर होता है वो क्यों ये येलो टाइप होता है? वो ब्लू क्यों नहीं होता? ब्लू भी हो सकता है, कलर डाल दो, वैसा डाई डाल दो, तो ये एडल्ट्रेशन है, मिक्सिंग करना फूड को। ये आपकी फूड एडल्ट्रेशन है। यकीन मानो ये 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, इसमें 15 मिनट लग जाएंगे, इसको 5 मिनट लग जाएंगे, इसको आधा घंटा लग जाएगा। ये टोटल आपका पूरा सेक्शन 2 घंटे का है टोटल, और आपका पूरा सेक्शन हो रहा है। आप समझे? वीडियोस देखो यार, मेरे से पढ़ लो, कोई अच्छा टीचर उससे पढ़ लो, कोई बुक देख लो, जो आपको मेथड अच्छा लगता है प्लीज उस मेथड को फॉलो करें। इससे ज्यादा इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। अब मैंने 5 सेक्शन लिखवाए, कोई सी भी 3 जो कर लो, जो आपकी मर्जी। मैं नहीं कह रहा 5 करो, 5 करो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 तो करो। मेक इट अ प्रायोरिटी कि 3 तो करने हैं, और अगर टाइम है और इंटरेस्ट हो रहा है तो 5 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। इन्फोटेक या हम जिसे कहें कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है, या आपकी मर्जी है, इसमें आप क्या बोलेंगे। जीपीएस, ठीक है, जीपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है बताओ? पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली ये सिस्टम बना था यूएस मिलिट्री के लिए, हमारे लिए नहीं बना था, ये बाद में हमारे लिए आया है। ठीक है, ये फिर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, इसमें और आप पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन में, आप पढ़ेंगे सैटेलाइट कैसे काम करती है, सैटेलाइट्स हो गए, मोबाइल फोन है उनका कनेक्शन कैसे होता है। और आपको पढ़ने की जरूरत है फाइबर ऑप्टिक, तो खैर वो अलग से मैं बताऊंगा आपको, इतना ही है फाइबर ऑप्टिक। यार ये हर साल सवाल आता है, तो मैं गलत हूं? ये 5 नंबर का पूरा सवाल आता है आपका, जिनमें स्टार लगा रहा हूं ना, तो समझे 2-3 से सवाल आपके वहीं से आ गए, बाकी 2 आपने और 3 और करने हैं, साइंस का आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये लाजमी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आजकल एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स, डेफिनेशन, फंक्शन, यूज, आजकल किस लिए यूज हो रहा है। इंटरनेट एंड इंट्रानेट, फ्लॉपी डिस्क्स, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स,
ये आपका इसका सिलेबस है। एक से वो है ना, वो जो फूड साइंसेज वाला था, उसमें एक चीज आपने लाजमी लिखनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ भी नहीं है ये, 5 मिनट का टॉपिक है, बट ये लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है।